लखनऊ स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रयागराज पेपर लीक मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि निजी संपत्ति में चल रही चर्चा को रोकना प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने सरकार पर पेपर लीक मामलों को दबाने का आरोप लगाया और महंगाई के मुद्दों पर केंद्र व प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जनता के बजाय अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचा रही है। सीबीएसई का बोर्ड की जो परीक्षा हुई है उसमें करीब 4 लाख नहीं, करीब 5 लाख छात्रों ने अपनी आंसर शीट मांगी। अब उसके लिए 2000 रुपए प्रति छात्र उनको जमा करना है। अरे भाई, एक छात्र को अगर उसके नंबर पे डाउट है और मामला भी सामने आया कि किस तरीके से एक लड़का, संभवतः वेदांत नाम था उसका, उसने गड़बड़ी पकड़ी आंसर शीट में, तो उसको पाकिस्तानी बता रहे हैं लोग, भाजपा वाले और अंधभक्त मिलके। और एक चैनल का जो एंकर है, वो सरकारी चैनल का एंकर है, वो भी कह रहा है कि ये तो पाकिस्तानी लड़का है। आप सोचिए उसके मनोदशा पे कितना असर पड़ेगा उसके माँ बाप के दिमाग पे। तो क्योंकि उसने ये गड़बड़ी पकड़ी, तो पहली बात तो जितने छात्रों ने अपनी आंसर शीट मांगी है उनसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाना चाहिए, 1 भी रुपया नहीं लेना चाहिए। उनको जल्द से जल्द उनकी आंसर शीट उपलब्ध कराई जाए। उनको सही नंबर मिला है नहीं मिला है इसकी जांच हो सके। और इतना ही नहीं, अगर जांच में दोष पाया जाए तो उस पर कार्रवाई भी हो। ये खाली ड्रामा नहीं कि हम देख रहे हैं, हम सख्ती करेंगे, हम उल्टा लटका देंगे, बोलने से काम नहीं चलेगा। आप कार्रवाई करके दिखाइए, उसको तुरंत कार्रवाई करके दिखाइए। तो ये बात और थी जो आपने पूछा। छात्रों को, नौजवानों को इस चर्चा से जुड़ना है और इसीलिए बैनर भी मैंने नॉन पॉलिटिकल रखा है, पेपर लीक पे चर्चा। और वो छात्र संघर्ष समिति के बैनर के तहत तले हम ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसलिए कोई पार्टी की बाधा नहीं है, कोई दल की बाधा नहीं है। आप आइए, जुड़िए, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, और आपके पेपर लीक का जो पूरा कांड है उसके बारे में बातचीत करेंगे और फिर रणनीति बनाकर सरकार के सामने एक बड़ा आंदोलन करके हम लोग उन मुद्दों का समाधान मांगेंगे जिससे नौजवान त्रस्त है। मैंने 5 चरणों में रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो की पदयात्रा की है। और अब ये पेपर लीक के चर्चा के बाद उत्तर प्रदेश में फिर हमारा 6वें चरण का अभियान शुरू होगा पदयात्रा का। हमारा मुद्दा हमेशा से रोजगार रहा है, शिक्षा रही है। हमारा मुद्दा हमेशा से नौजवानों के हित और उसके भले का रहा है। हमसे डरते क्यों हैं? क्योंकि हम आंकड़ों के साथ बातचीत करते हैं और सरकार को आईना दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से मोदी योगी की डबल इंजन सरकार ने एक बंद कमरे में पेपर लीक पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दी। उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ा, लड़ना पड़ा कि भाई छात्रों का दर्द तो सुन लेने दो। पेपर लीक करना गुनाह नहीं है। पेपर लीक करके लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करना वो भी गुनाह नहीं है। पेपर लीक के मामले में शामिल लोगों का भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संबंध हो वो भी गुनाह नहीं है। पेपर लीक करने वाले गिरोह के लोग 8 से 10,000 करोड़ रुपए की उगाही कर बीजेपी के नेताओं का जेब भरें वो भी गुनाह नहीं है। गुनाह क्या है? उन छात्रों से बातचीत करना गुनाह है। उन छात्रों का सड़क पर निकल करके मसाल जुलूस निकालना गुनाह है।
उन छात्रों के द्वारा अपनी आवाज उठाना गुनाह है। और यही हुआ प्रयागराज में। मैं कल एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, जो सर्किट हाउस का कॉन्फ्रेंस हॉल है, वो किसी नेता के पैसे से नहीं बना, वो जनता के पैसे से बना हुआ है, सरकारी गेस्ट हाउस है। और वहां पे तमाम छात्र संगठनों के जो नेता थे उनके साथ बातचीत कर रहा था। उसी समय प्रशासन का अमला पहुंचता है और पहुंच करके कहता, भाई आप बातचीत नहीं कर सकते, अपनी बातचीत रोक दीजिए, आइए बाहर आइए, निकलिए। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? संवाद करना, बातचीत करना, ये कहां का गुनाह है? किस नियम कानून के तहत गुनाह है? किस नियम कानून के तहत आप हमको रोक रहे हैं? उसका कोई जवाब प्रशासन के पास नहीं था। फिर काफी जद्दोजहद के बाद वो लोग वहां से गए। उस कार्यक्रम में छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के और पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह जी भी थे। उस कार्यक्रम में के राय जी भी थे, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। समाजवादी छात्र सभा के नेता थे, उसमें NSUI के नेता थे, प्रतियोगी छात्र संगठनों के नेता थे। सब लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। और वहां पर ये घबराई हुई, डरी हुई, कायर सरकार कार्यक्रम को रोकने के लिए पहुंच गई। और इतना ही नहीं किया, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक छात्र नेता है आशुतोष पांडे, वो आ रहे थे, उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। अरेस्ट करके जेल भेज दिया। दिन भर बातचीत होती रही, बोले साहब छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। और बाद में मैंने वहां के पुलिस कमिश्नर से, जोगेंद्र जी से बातचीत की, तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सारे विषय को सुना। और पंकज पांडे की गिरफ्तारी इसी बात का संकेत है। इससे आप आंदोलन को दबा नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल याद रखिए। इससे आंदोलन और आगे बढ़ेगा। आपने पेपर लीक पे चर्चा रोक दिया। मोदी जी तो रोज, हर हफ्ते रविवार को पहुंच जाते हैं। आज बच्चों परीक्षा पे चर्चा करेंगे, आज आम पे चर्चा करेंगे, संतरा पे चर्चा करेंगे, जलजीरा पे चर्चा करेंगे। और पेपर लीक पे चर्चा कौन करेगा? वो चर्चा मोदी जी नहीं करेंगे। तो इसलिए ये पेपर लीक पे चर्चा का कार्यक्रम जो रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की मोदी योगी सरकार ने किया है, ये पेपर लीक पे चर्चा का कार्यक्रम रुकेगा नहीं। और ये पेपर लीक पे चर्चा अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होगी। अगले चरण में हम जहां जहां विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर पेपर लीक पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद जिले स्तर पर भी ये पेपर लीक पे चर्चा होगी। और साथ ही साथ ऑनलाइन भी हम पेपर लीक पर चर्चा करेंगे।